JK24/7 न्यूज़ लद्दाख में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताते चलूँ कि अभी आज जो है ज़ांस्कर से लेकर मनाली का टूर का कंक्लूजन जो है आज सुबह हुआ था। तो इसी के तौर पर हमारे साथ जुड़ा सायन फिल्म मेकर्स है और ट्रैवलर भी। तो इनसे हम पूछने चाहेंगे कि आज के इस 2 दिन के टूर का इनका क्या क्या एक्सपीरियंस है और ज़ांस्कर को लेकर इनका टूरिज़म व्यू कैसा है। तो इनके बारे में इनको पूछ के हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो सायन साहब, पहले हम आपको अपने चैनल में JK24/7 न्यूज़ लद्दाख में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं सर। थैंक यू मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। जो कल हमारा रोड शो था फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम पदुम to Manali was really back-breaking, but I'm really glad that I was invited by Ladakh Tourism to showcase this to you guys, आप लोगों के लिए. And I think Zanskar as a virgin destination has huge, immense amount of potential जो आज से ले 10 से 15 साल पहले था. And it's up to me and you guys कि हम इसको आगे कैसे लेके जाते हैं. Adventure में मेरा Zanskar में ये 5th visit है. What I have realized is that आपको 10 दिन 15 दिन कम पड़ सकते हैं. मंथ्स एंड मंथ्स विल टेक फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द कल्चर इज़ ऑल अबाउट और एडवेंचर्स ऑल अबाउट. जो ट्रैकिंग रूट्स हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे अनएक्सप्लोर्ड है. सो दैट्स व्हाट मी एज अ फिल्म मेकर आई एम ट्राइंग टू डू इज़ ट्रैवल एज मच एज पॉसिबल एंड ब्रिंग ऑल दिस प्लेसेस टू यू गाइज. एंड कल जो हमारा रोड शो था वो इसी पर्पज़ से ही था दैट we reached to Manali because Manali, entire Lahaul Manali is the 3rd neighbor to Zanskar. So we can promote and bring this idea that more and more travelers should go and cross the Shinkula Pass and see what's ahead of this 16,000 feet is heaven. So I think Zanskar has a lot of immense potential in the next 10-15 years. इस 2 दिन के टूर में आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा हिमाचल से और ज़ांस्कर को लेकर, तो इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहेंगे सर? अगर मैं पर्सनल लेवल पे ये बात बताऊं कि जितना लद्दाख मुझे हॉस्पिटल लगता है वो सेम चीज़ यहाँ पे कंटिन्यूड रहा. द पीपल जिनके साथ मैं सबके साथ आया हूँ फेल्ट लाइक ए फैमिली. इसी फुनसुक ताशी जी थे जिनने मेड मी फील लाइक होम कम्प्लीटली. एंड कमर टूटी है बट जिस पर्पस के लिए आए हैं वो पर्पस हमारा पूरा हुआ है. सर, ज़ांस्कर के फेस्टिवल में भी आप शायद मेरे ख्याल से आप वहाँ पे भी मौजूद था सर. तो ज़ांस्कर के इस साल के फेस्टिवल को आपको क्या क्या देखने को मिला और कैसा उस पर आपका एक्सपीरियंस है? तो मैं गुस्तों में आया हूँ विंटर्स में टू सी. आई हैव नेवर सीन सर्टन थिंग्स लाइक दिस. मैं ज़ांस्कर कुछ वेडिंग्स में भी गया हूँ. सो आई थिंक द एंटायर कल्चर इज़ वेरी स्टिल एलियन टू मी. अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज बीइंग फ्रॉम दिल्ली मुझे लैंग्वेज बैरियर बहुत है. बट इट्स अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिशन. आई थिंक अभी भी काफ़ी हद तक प्रिजर्व है. इफ़ आई कंपेयर ज़ांस्कर टू ले, ले इज़ वेरी कमर्शलाइज. मुझे उसे देखने को नहीं मिलता. द मोमेंट आई कम टू ज़ांस्कर आई लाइक गेट टेलीपोर्टेड बैक टू लाइक 5,000 ईयर ओल्ड एंड ऑल द फेस्टिवल्स एंड जितने भी हाई कल्चर है वो बिल्कुल ही मतलब segregated नहीं है. they are like still completely pure. So I think Zanskar has a huge potential in cultural tourism and heritage tourism also. ज़ांस्कर और हिमाचल का टूरिज़म रिलेशन को लेके काफ़ी बढ़ा हुआ होता सर. तो आने वाले काल में अब हमारे इंडियन टूरिस्ट हो या फॉरेनर्स हो जो ज़ांस्कर में अभी जो आने वाला है, तो उनको अब ज़ांस्कर के टूरिज़म के बेस को लेकर आप उनको क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? फॉर द अपकमिंग ट्रैवलर्स जो यहाँ पे आना चाहते हैं is that keep your minds open and be ready to be in raw nature because in Zanskar you might not find lot of luxury, you might not find lot of comfort, but ये कहते हैं that the more you travel and the more uncertain situations you are in, the more as a human being you evolve. तो I think बहुत कमर टूटेगी बट आपको एक बिल्कुल ही 5,000 ईयर ओल्ड रॉ नेचर दिखने को मिलेगा ज़ांस्कर में. तो दोस्तों, ये थे अभी सायन साहब ने जो ज़ांस्कर को लेकर इनका कैसा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों तक हमने पहुंचाने की कोशिश किया था. तो इसी के साथ साथ हमारे साथ जुड़ा है स्टेंजिन वांगेल जो कि होटलर्स और ट्रेवलर. तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनको ज़ांस्कर कैसा लगा और ज़ांस्कर में रहकर इन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस पाया उनके बारे में, और यही जो 2 दिन के टूर के बारे में ये क्या कहते हैं अब लोगों तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे. तो सर, आप ये बताएँ कि अभी 2 दिन के टूर के एक्सपीरियंस को लेकर आपका हमारे व्यूवर्स को क्या कहना है सर? जुले चंगमला मेरा तो ये
मतलब मैं एक लोकल हूँ यहाँ से, आई एम फ्रॉम फोकर मूलबेग साइड से, वाका मूलबेग से, बट ये एक रेवोल्यूशन है ज़ांस्कर टूरिज़्म के लिए एक्चुअली, बिकॉज ऑफ ज़ांस्कर ऐसा नहीं है कि आज नया कोई सर्किट है या नया डेस्टिनेशन है. इट वाज अ ओल्ड डेस्टिनेशन, इट वाज देयर बिफोर, बट नाउ दिस न्यू शेप विच इज़ कमिंग अप थ्रू दारचा पदुम जो रोड ना, देयर ह्यूज पोटेंशियल विच इज़ कमिंग अप नाउ. और हम मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में जो मेरा मैसेज है लोगों के लिए, बीइंग अ ट्रैवलर, बीइंग अ होटेलियर और बीइंग अ ट्रैवल एजेंट, मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा, स्पेशली दी इंडियन टूरिस्ट और जो फॉरेन टूरिस्ट तो अभी थोड़ी देर के लिए बंद है, कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली हमें ट्रैवल करना ज़रूरी है. जो हम लोग एक जगह को एक ओवर कैरिंग की एक जगह की कैरिंग कैपेसिटी होता है, उसको क्रॉस नहीं करके अगर हम लोग एक जगह को वर्जिन जैसा है, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 5000 ईयर ओल्ड या इतना पुराना ट्रेडिशन को अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं, एज अ ट्रैवलर, एज अ tour operator, every stakeholder has to be responsible to make this destination a very good one. ज़ांस्कर के कल्चर्स को लेकर और ले के कल्चर को हम कंपेयर करें तो आप उसमें आपको कितना डिफरेंस दिखता है, और उसके एक्सपीरियंस के तौर पर आप व्यूवर्स को क्या बताना चाहिए? कल्चर तो देखो ऐसा है, लद्दाख का ओवरऑल कल्चर ऑलमोस्ट हमारा सिमिलर है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. आप ले जाए, कारगिल जाए, ज़ांस्कर जाए, बट ऑब्वियसली कुछ डिफ्रेंसिएशन है, तभी हम लोग अलग अलग पार्ट्स में सेटल्ड है या जो भी है. बट मैं ये वही जो मैंने पहले बोला कि हमको अब रिस्पॉन्सिबली इस जगह को, अब हमें जो हमने लेह का देखा या जो मनाली के कल्चर को डिमोलिश होते देखा है, डिमिनिश होते देखा है, उसको नज़र रखते हुए वी हैव एन अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे कि हम उन चीज़ों से, गलतियों से सीख कि इसको, इस जगह को वैसा नहीं बनाए जो हमने ले में का भी खासकर कल्चर रिलेटेड हमारा इश्यूज़ हुआ है. कि हम लोग अभी ऐसे पॉलिसीज़ या बड़े बड़े जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं जो टॉप लेवल पे बैठे हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म बोलिए या आता इसी साहब हैं, इंजीनियर पुंचोक टाशी साहब, उनका बहुत बड़ा रोल है इसको कामयाब बनाने में. एंड मुझे लगता है कि अगर हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे भी अगर काम करें, बहुत बड़ी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट छोटी छोटी चीज़ों पे करके हम अपने, हम एज ए लोकल हम लोग अगर एफर्ट डालें तो हम इसको बहुत सस्टेनेबली टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं. सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे. हम ये नहीं चाहेंगे कि भाई जस्ट कमर्शियली हम लोग इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, बट हम सस्टेनेबल तरीके से भी इकोनॉमी में राइज ला सकते हैं, कीपिंग इन द कल्चर एंड टोपोग्राफी सेफ एंड साउंड. ज़ांस्कर से लेकर मनाली के रोड पर कैसा कैसा एक्सपीरियंस देखने को मिला सर? क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला और ज़ांस्कर और मनाली को लेकर? सायन और मैं, हम पुराने फ्रेंड्स हैं. वी हैव बीन ट्रैवलिंग टुगेदर फ्रॉम लास्ट 5 years. एंड हाँ, मैं तो फोटोग्राफर या वो फिल्म मेकर नहीं हूँ, बट वी आर फ्रेंड्स एंड आई हैव ऑर्गेनाइज दिस फुल वीडियोज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने किया था इसमें. तो इसमें हम लोग यही मतलब इट वाज एन डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर अस. हम लोग मेरे पास मेरे के लिए भी शिमकुला का पास फर्स्ट एक्सपीरियंस था. और जैसे उन्होंने बोला कि कमर टूटा है बट हौसले नहीं टूटे. एंड जो हम लोग चीज़ डिलीवर करने आए थे, जो हमारा पर्पस था, दैट वी हैव अचीव्ड ओवर हियर. वी हैव मेड लॉट्स ऑफ गुड ट्रैवल एजेंट्स, स्टेक होल्डर्स मनाली में थे. हमारे ज़ांस्कर से कल्चर प्रोग्राम काफ़ी आया, तो दोनों साइड से एक रिलेशन को बिल्ड करने आए थे. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट कि पूरा कंप्लीट हो गया. दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट स्टेप विच वी हैव अचीव्ड नाउ. दे आर लॉन्ग वे टू गो. हमें बहुत आगे जाना है और ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे वो चीज़ें हमें करते रहना है. और सोशली हम लोग जितने लोगों को अपने कल्चर के बारे में सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू, फिल्म मेकिंग के थ्रू जितना हम बता सकते हैं, वो हम कोशिश करते रहेंगे. और एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत मतलब ये हमने सब कुछ अचीव कर लिया इस टाइम में, बट वी हैव जो इस पार्ट में अचीव करने आए थे वो हम अचीव कर चुके हैं इस बार. ज़ांस्कर और से लेकर मनाली का 2 दिन के टूर को लेकर आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज होना चाहिए? ऐसा है ना, मैं व्यूवर्स को यही बताऊंगा कि अगर हमारे लोकल व्यूवर्स हैं तो वो भी थोड़ा आप लोग इस रूट पे आइए. बहुत गंदा रूट नहीं है. अभी सिंगुला में भी रोड का वाइडनिंग चल रहा है और वो मुझे लगता है नेक्स्ट सीज़न तो और अच्छा हो जाएगा. तो आप लोग यहाँ से मनाली ट्रैवल कीजिए और कोशिश कीजिए कि थोड़ा साफ़ सुथरा रखें जगहों को. अभी इतना साफ़ है जगह, इतना प्योर वाटर है. उन जगहों पे अगर हम कुछ खाना पीना कर रहे हैं तो whatever you are guys are eating out here, just carry back your trash from there and to ensure कि हमारा जगह और क्लीन रहे. सो
और ये 2 दिन का टूर तो मुझे लगा, मैंने जैसे आपको बोला कि हमारी एक शुरुआत था, इट वाज एन एफर्ट टू मेक ज़ांस्कार डेस्टिनेशन टू, हम लोग ज़ांस्कार को बाहर के लोगों को दिखाने के लिए हमारा एक एफर्ट था, और ये हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ये हमारा पहला स्टेप था, और ये जो हमने अभी करंटली किया ये बहुत सक्सेसफुली हमने अचीव किया है। और आपके मनाली के जितने भी ट्रैवल एजेंट्स, उनको मैं थैंक यू करना चाहूँगा। हमारे यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल बॉडीज़ है यहाँ पे, जिन्होंने बहुत हमें यहाँ पे एक अच्छा माहौल दिया, वेलकम बहुत अच्छा किया यहाँ पे। और हमने भी अपने तरीके से जितना हो सके इंटरेक्शन किया, और जितना इन्फॉर्मेशन हम दे सकते थे उस लेवल पे दिया है। अदरवाइज़ और हम फ्यूचर में भी जिनको भी जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू ज़ांस्कर एंड लद्दाख एंड ऑल, वी आर ऑलवेज ओपन, वी आर हियर टू गिव एवरी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एवरी काइंड ऑफ थिंग्स दैट पीपल नीड टू ट्रैवल टू ज़ांस्कर इन एनी पार्ट ऑफ लद्दाख। तो साइन साहब, आप ये बताएं कि हमारे आने वाले यूथ जो होगा, जिनको फिल्म मेकर में इंटरेस्ट होगा सर, तो उनके लिए आप अपने तरफ से ऐसे फिल्म मेकर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको क्या मैसेज होना चाहिए? आई थिंक जितने भी एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, स्पेशली फ्रॉम ज़ंस्कार, इफ आई जस्ट से, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इन 2021 हमारे पास सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट वेपन है, राइट? सो ईच एंड एवरी वन इज़ ऑलरेडी फिल्म मेकर सिनेमा, हम ऑलरेडी हैं। इज़ जस्ट अ स्मॉल थिंग कि हमें रीच आउट करना है विद अदर वर्ल्ड। आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यू आर लकी दैट यू हैव सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। आपके पास स्टोरी हर कोने में है। बीइंग फ्रॉम दिल्ली, मुझे बहुत दूर आना पड़ता है सेम चीज़ करने के लिए। आपके घर से बिल्कुल निकल के आपके पास स्टोरी है। अ स्टोरी कैन बी एज सिंपल एज फेस्टिवल्स, अ स्टोरी कैन बी एज सिंपल एज प्लकिंग बार्ले। दीज आर स्मॉल स्टोरीज़। अगर उन स्टोरीज़ को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड आई बिलीव कि अगर स्टोरीज़ के थ्रू आप किसी के लाइफ में छोटा सा चेंज ला सकते हैं, दैट इज़ द ट्रू सेंस ऑफ फिल्म मेकिंग। एंड वन स्मॉल टिप फॉर बीइंग अ फिल्म मेकर, यू हैव टू गेट आउटसाइड द हाउस। सो आपके पास पूरा टेरेन है, वो घूमिए। एंड मुझे एक चीज़ याद है जिसको मैं बिलीव करता हूँ कि मंजिल मिलेगी भटक के ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं हैं। तो निकली एंड सिनेमाटोग्राफर बन जाएंगे। आई हैव यूट्यूब चैनल विद द नेम सयन नाथ। उसमें आप लद्दाख के बहुत सारे सीरीज़ हैं, वेब सीरीज़ है, जिसको आप बाइन वॉच कर सकते हैं एक के बाद। आई हैव ऑन लद्दाख, आई हैव ऑन ज़ंस्कार, आई हैव ऑन सम रिमोट प्लेसेस इन कारगिल, आई हैव वन ऑफ द मोस्ट रिमोटेस्ट विलेज इन एंटायर लद्दाख, ईचू। इट्स वन ऑफ द वायरल वीडियोज़। मेरे ख्याल से आप लोगों ने, बहुत लोगों ने उसको देखा होगा। सो प्लीज़ गो देयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड या वर्जिन ज़ंस्कार को हम उस यूट्यूब चैनल और एक्सप्लोर करेंगे इन फ्यूचर। थैंक यू। तो इसी के साथ साथ हम पूछेंगे वांगेल साहब से भी कि इनका ये जो है अभी ट्रेवलर होटलर है, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला यूथ जो हमारे लद्दाख का होगा, जो भी होगा, तो उनके लिए आप ऐसे होटलर, ऐसे ट्रेवलर, इसमें क्या स्कोप से, उसके बारे में आप क्या मैसेज होना चाहिए? मैं बहुत बड़ा होटलियर तो नहीं हूँ। मैं मेरा एक स्मॉल एक चेन है हॉस्टल्स का, हिमालय बंकर के नाम से। तो मैं तो बहुत छोटे लेवल पे करता हूँ। अभी लद्दाख में तो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं, बट मैं यहाँ आने वाले लोगों के लिए, आने के लिए तो आजकल टूरिज़्म का स्कोप बहुत ज़्यादा है। जब से यूटी लद्दाख हुआ है तो स्कोप और बड़ा है पहले से भी। मैं ये सजेस्ट करूँगा, पहले कोई भी अगर होटल खोलना है, होटल खोलना इज़ ए बिग इन्वेस्टमेंट। हमारे पास आजकल शायद हमारे बहुत कम परसेंटेज ऑफ फैमिलीज़ होंगे जो बैकग्राउंड से फाइनेंशियली बहुत साउंड होंगे, बट दे आर पीपल आउट इन लद्दाख हु हैव गुड क्या बोलते हैं अप्रोच टूवर्ड्स टूरिज़म एंड ऑल। तो उनके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो ये सोचें कि पैसा नहीं है तो हम नहीं खोलेंगे। आजकल बहुत सारे वेज हैं आप होटल को जाने के लिए। आप अच्छा प्रोजेक्ट बनाइए, आप बैंक्स को अप्रोच कीजिए, एंड आपको प्रोजेक्ट, क्योंकि लद्दाख ऐसा है ना कि इट्स अ हॉट सेलिंग डेस्टिनेशन, तो बैंक्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि आपको अच्छा लोन देने का या सब्सिडाइज लोन देने का। और बहुत सारे ज़रिए हैं, आप रीच आउट कर सकते हैं लोकल एजेंसीज़ को, टूरिज़्म डिपार्टमेंट को इसके बारे में। मगर मैं सजेस्ट ये करूँगा, पहले आप एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा अगर फाइनेंशियली साउंड होता है आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट हम जैसे जो नॉर्मल फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनके लिए ये है कि पहले आप एक्सपीरियंस ढूंढिए। बिकॉज मैंने जब शुरू किया था, आई वर्कड इन दिल्ली फॉर 3-4 years इन अ कॉर्पोरेट, तो मैं वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करके आया हूँ और छोटे स्केल पे मैंने शुरू किया है। एंड नाउ लास्ट 5 years हम ये नहीं बोलते हमने बहुत अच्छा किया है, बट वी आर मैनेजिंग आवरसेल्फ ऑन अ पार बेसिस। तो कोई स्ट्रेस नहीं है। आप पहले आप एक्सपीरियंस ढूंढिए, कई अच्छे अगर होटल खोलना है तो अच्छे होटल में काम कीजिए, बड़े चेन्स में काम कीजिए। और अभी लेह में भी बहुत सारे बड़े बड़े चेन्स आए हुए हैं। आप ग्रैंड ड्रैगन हो, अब्दूस हो, फिर आपका
सिंगी पैलेस है आपके, बहुत सारे होटल्स हैं, नाम तो बहुत सारे हैं, मेरे को अभी आ नहीं रहा जहन में। देन आप वहाँ से एक्सपीरियंस गेन कीजिए, या दिल्ली में चेन्स में आप काम कीजिए। जैसे आप वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे खुल जाएंगे, आपको खुद दिखना शुरू हो जाएगा कि अब मैं और कहाँ से अप्रोच लगा के अपना होटल खोल सकता हूँ, या होम स्टे खोल सकता हूँ, या गेस्ट हाउस खोल सकता हूँ, या हॉस्टल खोल सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली बहुत इनिशियली साउंड होना। यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ anybody has in the world. The only thing is that you should have that approach and that willpower to do something, और आप गारंटी करोगे, ये कोई वो बड़ा स्ट्रेस नहीं है इसमें। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूँ, मेरे और मेरे टीम को दीजिए इजाज़त। JK 24/7 न्यूज़, मनाली हिमाचल प्रदेश जुले।